आज हम बात करेंगे कॉची इंटीग्रल थ्योरम के बारे में। कॉची इंटीग्रल फार्मूला अथवा थ्योरम, उसको हम कैसे प्रूफ करेंगे ये हम आज बताएंगे। आज हम इसके प्रूफ के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं दोस्तों। कॉची इंटीग्रल फार्मूला का जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि लेट एफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन। कहता है कि सपोज एफ जेड क्या है, एक एनालिटिक फंक्शन है और किसी सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी में, यानी कोई डोमेन डी है जो कि वो इनक्लोज्ड बाय ए रेक्टिफिएबल जॉर्डन कर्व सी। किसी रेक्टिफिएबल जॉर्डन कर्व सी से वो क्या है, इनक्लोज्ड। एंड लेट एफ जेड बी कंटिन्यूअस एन ऑन सी। तो एफ जेड क्या है, सी पर कंटिन्यूअस है। तो हमें प्रूव करना है एफ जेड जीरो इज इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन क्लोज कर्व सी, ये जॉर्डन कर्व सी है, एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो डी जेड, वेयर जेड जीरो इज एनी पॉइंट ऑफ डी। जेड जीरो किसी डोमेन डी में कोई एक पॉइंट। तो हमको एफ जेड और जेड माइनस जेड जीरो डी जेड पर काम करना है। 1/2 पाई आई तो क्या है, कांस्टेंट। एफ जेड क्या है, एक एनालिटिक फंक्शन है। एनालिटिक मतलब जो सी आर इक्वेशन को फॉलो करता हो। तो चलते हैं दोस्तों, हम एक डोमेन डी बनाएंगे, एक कर्व बनाएंगे क्लोज्ड, और ये काउंटर क्लॉकवाइज रहेगा। ये सी है, ये काउंटर क्लॉकवाइज रहेगा। इसी तरह से एक पॉइंट ऐसा है जेड जीरो, जिसको हम ये देख रहा कि ये जितने भी ये स्पेस है तो कंप्लीट स्पेस पर वो क्या है, एनालिटिक है। तो ये हो गया जेड जीरो, और हम एक और कर्व बनाते हैं जिसे हम क्या लेंगे, गामा। क्या ले लेंगे, गामा ले लेंगे। एक डोमेन डी में एक रेक्टिफिएबल जॉर्डन कर्व सी है। रेक्टिफिएबल जॉर्डन कर्व क्या है, इसके पहले की एक वीडियो में हम बता चुके हैं। अब क्या है कि इस पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर है। कितनी है, आर है। ये भी काउंटर क्लॉकवाइज में चल रहा है। अब क्या करेंगे, हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों। वी डिस्क्राइब ए सर्कल, वी डिस्क्राइब ए सर्कल गामा। ये एक सर्कल डिस्क्राइब फाइंड किए हैं, डिफाइंड बाय द इक्वेशन, डिफाइंड by the equation mod z minus z जीरो इक्वल टू रो। यानी ये पॉइंट जेड जीरो है और इस पॉइंट पर हम क्या ले लेते हैं, जेड। तो जेड माइनस जेड जीरो ये क्या है, रो के बराबर हो गया। वेयर रो इज लेस देन डी। ये रो जो है तो किसी डिस्टेंस से क्या है, छोटी है। द डिस्टेंस ऑफ जेड जीरो फ्रॉम सी, तो यानी जेड जीरो से लेके और इस पॉइंट सी से ये जो डिस्टेंस आएगी, ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस, इससे क्या है, ये डी, ये जो है रो जो है तो जेड माइनस जेड जीरो है, तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से क्या है, छोटी है। तो रो लेस देन डी। इसमें आप लिख सकते हैं कि द डिस्टेंस ऑफ जेड जीरो फ्रॉम सी, ये हो गया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, देन द फंक्शन, then
द फंक्शन, हमारा फंक्शन क्या होगा, फाई जेड इज इक्वल टू एफ जेड जो कि एनालिटिक है डोमेन डी में, और जेड माइनस जेड जीरो जो कि ये रो के बराबर है, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड जीरो इक्वल टू रो, वेयर रो इज ए लेस देन डी। अब इज एनालिटिक इन द analytic in the double connected region, double connected region bounded by capital C and गामा। तो डबल कनेक्टेड रीजन का मतलब एक रीजन ये हो गया और एक रीजन ये है, छोटा वाला है जहां पर जेड जीरो लोकेट कर रहा है। तो हमको क्या करना है कि एक डोमेन डी दे दिया है और एफ जेड क्या है, एक एनालिटिक है। ये बोल रहा है कि जितने भी स्पेस हैं यहां पर सब जगह क्या होगा, एनालिटिक होगा। तो अब क्या करेंगे, डबल कनेक्टेड रीजन, इसके पहले एक एक्सटेंशन फार्मूला है कॉची इंटीग्रल फार्मूला का। तो उस फार्मूले से हम क्या निकालते हैं कि यहां पर देखिए इसका गामा है और इसका सी है, ये एक क्लोज्ड कर्व, एक सी है और एक गामा है। तो ये कहता है एक्सटेंशन वाले में कि अगर दोनों का हम इंटीग्रेशन निकालते हैं, दोनों की हम वैल्यू निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, तो दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो उस कंडीशन के हिसाब से सी फाई जेड डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन गामा फाई जेड डी जेड। ये डबल कनेक्टेड रीजन की कंडीशन है इसके पहले। तो अब क्या करेंगे, यहां 1/2 पाई था प्रूफ करते समय, तो यहां हम क्या करेंगे कि दोनों साइड हम 1/2 पाई को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 पाई 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन क्लोज कर्व सी फाई जेड डी जेड इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन गामा, और ये फाई जेड क्लोज कर्व है, ये डी जेड हो गया। अब है इसको हम क्या ले लेंगे आगे, सिंस फाई जेड इक्वल टू एफ जेड अपान जेड माइनस जीरो है, तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन क्लोज कर्व फाई जेड की वैल्यू क्या है, एफ जेड, तो एफ जेड अपान जेड माइनस जेड जीरो डी जेड इज इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन गामा एफ जेड अपान जेड माइनस जेड जीरो डी जेड, जो कि ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। तो इस तरह से हम यहां तक पहुंचे। अब क्या कहता है कि वेयर सी एंड गामा आर बोथ ट्रावर्स्ड इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो जो सी एक कनेक्टेड रीजन है और गामा भी है, वो दोनों क्या हैं, काउंटर क्लॉकवाइज, यानी उसके अपोजिट में चल रहे हैं। इट इज एविडेंट, तब ये स्पष्ट है कि द इंटीग्रल ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को आप देखे ही होंगे, आप देख सकते हैं यहां पर इक्वेशन राइट हैंड साइड, इस वाले टर्म को, इस टर्म को क्या कर रहा है, वो कर रहा है कि फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रो, वो रो से क्या है, वो पहला स्वतंत्र है। तो अब हम ये चूज कर सकते हैं कि वो क्या होगा, रो स्मॉल होगा, बहुत ही छोटा होगा। तो नाउ
नाउ 1/2 पाई वो राइट हैंड साइड वाले इक्वेशन फर्स्ट के इंटीग्रेशन गामा FZ अपॉन Z माइनस Z0 और ये क्या हो जाएगा DZ। तो इसके इक्वल में क्या करेंगे हम 1/2 पाई और इंटीग्रेशन गामा और FZ को, क्योंकि वो क्या है रो जो है तो बहुत ही छोटा है, तो जो Z माइनस Z0 था इसके पहले, तो अब यहां पर हम इसको क्या लिखेंगे FZ माइनस FZ0 अपॉन Z माइनस Z0 DZ प्लस 1/2 पाई इंटीग्रेशन गामा और ये क्या होगा FZ0 अपॉन Z माइनस Z0 और DZ। दिस इक्वल टू, ये हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, ये इक्वेशन सेकंड होगा। और अब हम क्या करेंगे कि सपोज क्या करता है ये कि Z माइनस Z0 इक्वल टू रो E I थीटा, और क्या करेगा तब DZ की वैल्यू क्या होगी रो I E I थीटा, ये दोनों वैल्यू। यहां Z को इंटीग्रेट किया है, Z0 तो काफी दोनों के बीच में क्या है रो है तो स्मॉल हो गया है, और ये हो जाएगा डी थीटा 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 2 पाई आई। तब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो वी हैव इंटीग्रेशन FZ0, इस टर्म को लेंगे तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन गामा और FZ0 अपॉन Z माइनस Z0 DZ इक्वल टू FZ0 को क्या करेंगे कांस्टेंट बाहर कर लेंगे, एनालिटिक है 0 to 2 पाई आई हो गया, और यहां इसको क्या करेंगे DZ है तो DZ की वैल्यू रो I E I थीटा अपॉन, और Z माइनस Z0 के प्लेस में क्या लिखेंगे रो E I थीटा और D थीटा। तो ये रो कैंसिल हो गया, E I थीटा कैंसिल हो गया, तो बच क्या रहा हमारे पास FZ0 इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई और I D थीटा। तो इसको हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये कुल मिला के क्या आएगा 2 पाई I और FZ0 ये आ जाएगा। तब क्या करेंगे हम कि हेंस इक्वेशन सेकंड कैन बी रिटन एज 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन गामा FZ अपॉन Z माइनस Z0 DZ इक्वल टू 1/2 पाई आई, और इस टर्म को हम क्या करेंगे लिखेंगे तो इंटीग्रेशन गामा FZ माइनस FZ0 अपॉन Z माइनस Z0 DZ है, तो प्लस जो हमारे पास बच रहा है क्या FZ0, तो हम यहां लिख देंगे FZ0। ये इक्वेशन सेकंड ही है कि
कि हमने इसको लिखा और इसके प्लेस में ये 1/2 पाई आई है, ये 2 पाई आई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, fz0, जो कि हमने इक्वेशन में लिखा। अब क्या है, ये इक्वेशन fz0 को हम ट्रांसपोज कर देंगे इस साइड, तो ये बचेगा 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन गामा fz/z माइनस z0 dz और माइनस fz0 इक्वल टू 1/2 पाई आई, और इस टर्म को लिखेंगे तो गामा fz माइनस fz0 z माइनस z0 ये लिखेंगे, साथ में dz। ये हमारा होगा इक्वेशन थर्ड। कुछ यूट्यूबर्स क्या किए हैं कि इस टर्म को, जो कि इक्वेशन सेकंड में आ रहा है, इस टर्म को यहां पर इतना ज्यादा एक्सप्रेस नहीं किए। उन्होंने क्या किया है कि fz z माइनस 0 की ही डिस्टेंस में रख के वैल्यू को पुट करके और सीधे ये वैल्यू पुट कर दिया डायरेक्ट, और इससे वो क्वेश्चन में चले गए। यहाँ पर क्या है कि जब से मैं इस इक्वेशन को यहाँ से इस वैल्यू को पुट कर दिया हूं, तो इक्वेशन का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया है, तो जिससे ये कैलकुलेशन यहां तक पहुंच रहा है। आंसर वही आएगा, सॉल्व वही होगा, लेकिन इस तरह से आया है। अब क्या करेंगे, अब जब ये इक्वेशन थर्ड मिला आपको, 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन क्लोज कर्व ये गामा है, और fz/z माइनस z0 dz माइनस fz0 को ट्रांसपोज कर दिया, तो ये टर्म है। अब इस टर्म को हमको एक स्मॉल पी से बनाना है, नेग्लिजिबल करना है, ताकि लास्ट में जब यहाँ कोई एप्सिलॉन आए तो इस वैल्यू को हम ट्रांसपोज कर दे तो वैल्यू मिल जाए बस। तो सिंस fz इज कंटिन्यूअस, क्या है, सिंस fz इज कंटिन्यूअस एट z0, ये जो z है z0 पर क्या है, कंटिन्यूअस है, यानी स्मॉल डिस्टेंस है। वैसे भी z माइनस z0 क्या था, एक स्मॉल डिस्टेंस था, रो को बहुत ही छोटा माना गया था। फॉर ए गिवन, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ये लिया था। देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0 ले लिया गया था, सच दैट ये क्या होगा, सच दैट, अब इसका निकालते हैं तो मॉड fz माइनस fz0 ये लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन के बराबर हो गया, एप्सिलॉन से छोटा हो गया। तो फॉर ऑल z सेटिस्फाइंग द इनक्वालिटी, फॉर ऑल z satisfying the inequality mod z माइनस z0 लेस देन एप्सिलॉन, इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो सिंस रो इज एट आवर चॉइस, सिंस रो इज एट आवर चॉइस, ये हमने अपने से चूज किया था रो को, z माइनस z0 इक्वल टू लेस देन इक्वल टू रो, तो वी कैन टेक देन वी कैन टेक रो लेस देन डेल, ये डेल से भी छोटा है, यानी बहुत ही एटलीस्ट बहुत ही छोटा है, सो दैट इनक्वालिटी 4 इज satisfied, so that inequality 4 is satisfied for all points on gamma, for all points on गामा। देन तब ये सेटिस्फाइड कर रही है, जब रो जो है डेल से भी छोटा है, तो
चौथी कंडीशन, चौथी आपकी डेफिनेशन इनक्वालिटी क्या थी, मॉड जेड लेस देन अपसाइलन। जब ये है तब क्या होगा, जब अपसाइलन ग्रेटर देन 0 था तो तब डेल ग्रेटर देन 0 हो गया, उसी में कंसिस्ट है, और डेल से भी वो छोटा है, तब ये इनक्वालिटी 4 सेटिस्फाइड कर रही है। तब क्या करेंगे कि मॉड 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन गामा एफ जेड माइनस एफ जेड 0 अपॉन जेड माइनस जेड 0, और ये डी जेड हो गया। इसके बाद मॉड 1/2 पाई आई, इसको क्या लिखेंगे 0 से 2 पाई, तो हम क्या लिखेंगे इसको, एफ जेड माइनस एफ जेड 0 क्या है, अपसाइलन है, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया इसको, ये लेस देन अपसाइलन है तो अपसाइलन लिख देंगे, और यहां पर जेड 0 है तो क्या होगा रो ई आई थीटा, और इसको क्या लिखेंगे रो आई ई आई थीटा डी थीटा। तो यहां से रो कैंसिल हो गया, आई ई आई थीटा से ये कैंसिल हो गया, तब बचेगा क्या हमारे पास, दिस इंप्लाइज दैट दिस इज इक्वल टू 1/2 पाई आई बच रहा है, और इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, तो मॉड एफ जेड माइनस एफ जेड 0 डी थीटा, अब साइरन को यहां हम लिख सकते हैं एफ जेड माइनस एफ जेड 0 और डी थीटा, और इससे भी क्या है लेस देन 1/2 पाई, ये इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई और अपसाइलन डी थीटा, इसके बराबर क्या है अपसाइलन, सीधे अपसाइलन डी थीटा भी लिख सकते थे, कोई गलत नहीं था, बाई इक्वलिटी 4, ये 4 हो गया, तो ई आई थीटा हो गया। यहां से ये समझ में आ रहा कि 1/2 पाई, और इसको भी लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई अपसाइलन, यानी 2 पाई कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ अपसाइलन हो गया। 10 वी सी दैट 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन गामा क्लोज कर गामा एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड 0 डी जेड माइनस एफ जेड 0 मॉड लेस देन अपसाइलन। अब सिंस अपसाइलन इज आर्बिट्रेरी, since epsilon is an arbitrary and the left hand side of 6, ये क्या है 6 है, and left hand side of equation 6 does not depend upon rho, does not depend upon rho, we conclude that अब ये जब अपसाइलन नहीं है तो क्या करेंगे इसको हम 1/2 पाई आई और गामा क्लोज कर एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड 0 डी जेड और माइनस एफ जेड 0 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। तब इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 पाई आई और क्लोज कर गामा एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड 0 डी जेड इक्वल टू एफ जेड 0, है ना। तो ये इक्वेशन क्या हो गया हमारा 8 हो गया। और फाइनली फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू 8, फर्स्ट में भी क्या था कि सी था वहां पर,
तो बी ऑप्टेन एफ जेड जीरो, फर्स्ट वाले में हमने तो कितना पाया, एफ जेड जीरो पा गया, और फर्स्ट इक्वेशन में ये लिखा था गामा में, तो क्या कर देंगे हम, जो सी वाला मिला था तो हम क्या कर देंगे इसको, एफ जेड जीरो इक्वल टू 1/2πi और क्लोज कर्व सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो डी जेड, जो कि ये इक्वेशन 9th बना। तो इस तरह से हमारा कॉशी इंटीग्रल फार्मूला या थ्योरम प्रूफ हुआ है। यहाँ फर्स्ट इक्वेशन था क्या, फर्स्ट इक्वेशन था 1/2πi क्लोज कर्व एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो डी जेड इक्वल टू 1/2πi और गामा एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो डी जेड था। तो इस इक्वेशन के प्लेस में हमने ये सब नाटक किया और यहाँ पर हमें क्या मिला, लास्ट में एफ जेड जीरो मिला। तो एफ जेड जब जीरो मिला तो ये सी, इसीलिए हमने लिख दिया है यहाँ पर एफ जेड जीरो इक्वल टू 1/2c। तो इस तरह से ये कॉशी इंटीग्रल फार्मूला प्रूफ हुआ है। अब इसके बाद इससे रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम आपको पहुंचाएंगे आप तक। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।